चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है यहाँ पे। दोस्तों रीछगढ़ में जहाँ पे जिप्सी पार्क करते हैं वहाँ से आपको करीबन 200 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ट्रैकिंग की तैयारी करके आइए। और ये जो रास्ता है यहाँ पे पूरे रास्ते के दोनों तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स उन्हें बोलते हैं दोस्तों जो पानी के द्वारा बहा के लाए गए सेडिमेंट से बनती है। और जैसे कि गाइड भैया ने हमें बताया कि पहले के समय में पचमढ़ी पानी में डूबा हुआ था और टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव के कारण यहाँ का कुछ हिस्सा बहुत ऊपर आ गया और कुछ हिस्सा बहुत नीचे चला गया। तो जो हिस्सा ऊपर आया वो पर्वत बन गए और जो हिस्सा नीचे गया वो घाटियाँ बन गई। तो चलिए दोस्तों रीछगढ़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ के प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये सामने वाले पहाड़ पे आपको सेडिमेंट्स की लेयर्स दिख रही होंगी और इन लेयर्स में पानी के भी निशान हैं, जैसे कि पुराने समय में इन लेयर्स तक पानी भरा रहा हो। दोस्तों पचमढ़ी में आपको जितनी भी पहाड़ और चट्टानें दिखेंगी ये सब सेडिमेंट से बनी हैं, मतलब कि ये सब सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। दोस्तों हम लोग रीछगढ़ केव्स की एंट्रेंस के पास पहुंच गए हैं। गाइड भैया ने हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि पुराने समय में यहाँ पे जो केव्स बनी है यहाँ पे भालुओं का घर था, यहाँ पे भालू रहा करते थे। और जब यह आदिवासी यहाँ पे आए और यहाँ की गुफा में भालुओं को देखा तो इस प्लेस का नाम रीछगढ़ रख दिया, क्योंकि भालुओं को रीछ भी कहा जाता है। और यहाँ पे आज के टाइम पे भालू तो नहीं रहते हैं लेकिन उनकी गुफा अभी भी बनी हुई है। और इन केव्स में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे दोनों तरफ से हवा आती है और यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आपको ठंडी हवा का एहसास होगा, मतलब कि ठंडी हवा आपको लगेगी। ऐसा निकाल लेंगे ना, ऐसा दोस्तों इन पूरी केव की दीवारों पर ऐसे ये लेयर्स बनी हुई हैं कि जैसे ये जो चट्टानें हैं ये पूरी पहले के ज़माने में पानी में डूबी रही हों। और ये जो चट्टानें आपको सामने दिख रही हैं इन चट्टानों के पीछे जंगल है। तो अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं तो ये चट्टानों तक ही घूमने जाए, इनके आगे घूमने के लिए ना जाएं। दोस्तों अब हम रीछगढ़ की उस केव में जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में पहले भालू रहा करते थे। और इस केव में एक साइड से जाने का रास्ता है और केव की उस साइड इको पॉइंट है। तो चलिए उस केव में अंदर जाते हैं और आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि वहाँ पे कैसा लगता है। यहाँ से सीधा उधर निकल जाए ना। मोबाइल बंद करना।
दोस्तों केव्स के दूसरे सिरे से बाहर आने के बाद हम लोग इस प्लेस पर पहुंचे हैं। इस प्लेस का नाम इको पॉइंट है। दोस्तों इको पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर वापस आपको सुनाई देगी और एक इको इफेक्ट पैदा होगा, इसलिए इस प्लेस को इको पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों हमने रीजगढ़ को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। चलिए अब अपनी जिप्सी के पास चलते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं।